नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे टाटा मोटर्स की, अशोक लेलैंड की। यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट आई हुई है 4 से 5% की, और ये गिरावट का कारण हमको एकदम सिंपली पता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ट्रेडर्स के द्वारा, क्योंकि ट्रेडर्स ही इस स्टॉक में एक्टिव थे, इन स्टॉक्स में एक्टिव थे, अगर मैं सही कहना चाहूँ तो। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। मैंने आपसे कहा था कि 300 की रफ्तार में टाटा मोटर्स का एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो एक्सीडेंट हो चुका है। स्टॉक हमको 7-8% नीचे मिल रहा है, 305 306 रुपए जहां पर भी गया था वहां से। अभी समझिए कि 7-8% जब नीचे मिल रहा है तो हमारे पास बेटर एंट्री पॉइंट है, या फिर हमको यहां पर लेना था। अब यहां पर खरीदता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर को पता है कैसे लालच दिया जाता है कि देखो स्टॉक आप यहां पर खरीद लीजिए। क्यों खरीद लीजिए? क्योंकि पिछली दिन जब खुला था ऊपर गया और फिर थोड़ा सा डिप लिया और फिर ऊपर चला गया। उससे पहले आप जाओगे खुला ऊपर, फिर से ऐसे उसे ऊपर जाता रह गया। उससे पहले खुला बढ़िया ऊपर जाता ही रह गया। उससे पहले ऊपर गया, बस अगर गिरा भी तो कॉस्ट पे ही रह गया। मतलब रिटेल इन्वेस्टर आप देख लीजिए, उनको 3-4 दिन ऐसे लालच दिखाया जाएगा, फिर वो एंट्री कहाँ पाएगा? बिल्कुल यहाँ। कैसे? बर्गर किंग के जैसे। उसको मिलेगा जब, वहीं से गिरना चालू हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर के पास कॉन्फिडेंस एकदम लास्ट में आता है, क्योंकि अभी जब ये 7-8% गिरा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ 90% लोगों को अभी खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन जब स्टॉक ऊपर जा रहा था उनको बड़ा मजा आ रहा था, हाँ खरीद लेते हैं खरीद लेते हैं। अब यही सिनारियो हमेशा कन्वर्ट किया जाएगा, चाहे अशोक लेलैंड हो चाहे टाटा मोटर्स हो। अशोक लेलैंड पे तो पता नहीं कौन कौन लोग, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत ढेर सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर इन्होंने बोला ये खरीद लीजिए, यहाँ ये बताया जा रहा है, इस सेगमेंट में ये न्यूज़ है, यहाँ ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए आपको बताया जा रहा था 130-40 का टारगेट, और हो क्या गया? 115 पे वापस आ गया। अभी करना क्या है? अभी ये तो बढ़िया रेट हो गया ना, आपका स्टॉक जो आपको ऊपर खरीदना था वो आपको और सस्ते में मिल रहा है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने चाहिए। यही चीज़ मैंने टाटा मोटर्स के केस में भी आपको कहा था कि अगर बाइंग ही करना है यहाँ पर तो स्टॉप लॉस रख लो ना, यहाँ पर एग्जिट कर जाओ। क्योंकि अगर आप यहाँ एग्जिट कर लिए होते तो उस दिन एग्जिट करके इतना बड़ा नुकसान हो सकता था, आप यहाँ पर एग्जिट ना करते। आज भी देख लीजिए ऊपर खुला और फिर से वहाँ पर डायरेक्ट सेल ऑफ आ गया, सारा का सारा माल अभी बिकवाली की तरफ लगा हुआ है। अगर आप मतलब डिमांड एंड सप्लाई को भी देखना चाहोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा अंतर है, लगभग लगभग 2.5 से 3 गुना का अंतर है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? देखो मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा, ये 3-4% की गिरावट टाटा मोटर्स के लिए कुछ नहीं है। मतलब आपको बिल्कुल पैनिक ही नहीं करना चाहिए अगर आप स्टॉक रखना चाहते हो, क्योंकि आपका स्टॉक या तो आप स्टॉप लॉस ले रहे होगे तो आपके पास 2 चारे हैं स्टॉप लॉसेस के। स्टॉप लॉस आपको या तो 280 रुपये के आसपास रखना चाहिए था, जो कि आज हिट हो रहा है, ये खतरा बढ़ाएगा। लेकिन एक जो डीप स्टॉप लॉस है, जो एक इन्वेस्टर को, कम से कम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को रखना चाहिए, 258 से 260 रुपये का, जो कि यहाँ पर बैठ रहा है। यहाँ तक टाटा मोटर्स गिर सकता है अगर बाजार कमजोर रहती है आने वाले दिनों में भी। उसको समझने के लिए आप हमारी बाजार वाली वीडियो को देखिएगा, कैसे मैंने कहा था कि अगर बाजार गलती से ऊपर खुल गई, वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा। अगर बाजार गलती से भी ऊपर खुल जाती है तो उसमें सैलॉप बहुत तगड़े से आ सकता है, वही हमको यहाँ पर देखने को मिला। अभी आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? जैसे कि मैंने आपको कहा कि 260 रुपये के आसपास टाटा मोटर्स में एक सपोर्ट अवेलेबल है, जो कि स्विंग सपोर्ट है। और जब आप पीछे के लेवल पे जाकर चेक करोगे 260 एक बड़ा लेवल बन के आ रहा है, यानी कि टाटा मोटर्स में अभी भी यहाँ से गुंजाइश है एक बड़ी गिरावट की, जो कि 5 से 7% की हो सकती है। तो इतनी गिरावट के लिए अगर आप तैयार हो, आपको बने रहना चाहिए, अपनी पोजीशन पे बरकरार रहिए। अगर जो लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, देखो मैंने सिंपली आपको पहले भी समझाया हुआ है कि मैं बहुत रेयर चांसेस में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता हूं, और वही मतलब हमें अगर सक्सेस रेशियो 70 से 75% चाहिए कि हम जो स्टॉक खरीदें वो ठीक ठाक चले, तो उसके लिए हमें समय भी देना पड़ेगा, और समय के साथ पेशेंस होना चाहिए खरीदने के लिए। अच्छा, अपने लेवल का वेट करूंगा। जैसे कि आज हमको रिलायंस में बढ़िया लेवल मिल रहा है बाइंग करने के लिए, लेकिन वहां पर भी अभी आपको ऐसा नहीं आज आप बाइंग कर लिए कल ही आप प्रॉफिट के लिए भागो, नहीं, अब आपको वहां पर समय देना पड़ेगा। ये हो गई पहली टाइप की ट्रेडिंग। दूसरी ट्रेडिंग जो मैंने आपको सिखाई है वो होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जो कि आपको स्टॉक लेने के लिए, जब मैंने टाटा मोटर्स के वो यहाँ पर बताया, हम बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिए, चलिए अच्छी बात है, हमने यहाँ पर लिया, हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन यही होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, लो और प्रॉफिट बुक करो, एग्जिट करो, या तो स्टॉप लॉस आएगा या तो आपका टारगेट आएगा, आप बाजार से बाहर हो जाओ। अब इतनी बड़ी रैली हम मिस कर दिए, लेकिन उसका हमें कोई मलाल नहीं है, हम यहाँ पर नहीं खरीदेंगे, हम यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। बस वही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो जितने भी लोगों की क्वेरीज टाटा मोटर्स या अशोक लेलैंड पे आई थी, तो समझ लीजिए सिंपली यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है।
आपका स्टॉक बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित है। अब इतनी बड़ी रैली आने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि स्टॉक बिल्कुल ही ना गिरे, भागता ही रहे, तो भाई ऐसी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना देगा ये जिसमें से प्रॉफिट होगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा। खर्चा भी लगता है, इसलिए एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, फिर आपको एक अपटिक कहाँ पर मिलेगा, आपको संकेत मिल गया होगा। मैंने क्या एक्सप्लेन किया, मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। अशोक लेलैंड पे भी सेम सिनारियो है, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस नहीं डिस्कस किया। यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 110 रुपये का बनेगा, जो वहाँ पर 140 रुपये 260 रुपये के आसपास बन रहा है, तो इस पर भी आपको नज़र बना कर रखनी है। स्टॉप लॉस डीप है, तो कोशिश ये कीजिएगा अगर आपको स्टॉक सस्ते मिलते हैं तो वहाँ पर एवरेज कीजिए, स्टॉप लॉस ना लीजिए, क्योंकि वहाँ से भागने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर बाजार पॉजिटिव रहती है तो। बाकी यहाँ पर 300 रुपये के आसपास जो खरीदारी किया है 295 से 305 के बीच में, उनको मैंने अच्छे से समझाया था कि आपका जब एक्सीडेंट होगा फिर आप ही को बहुत तकलीफ होगी। अभी आपको 5 से 7% का नुकसान झेलना पड़ रहा है, ये एज एन एक्सीडेंट ही इसको मानिए, क्योंकि कुछ खास ऐसा बदला है नहीं। इतने दिन से रैली आई है, प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल बनती थी यार, उतना करने दीजिए। बाजार भी आप देखिए 1-1.5% के आसपास, तो वहाँ पर भी ढेर सारे स्टॉक्स डाउन है, बाजार पूरी इंडेक्स 1% डाउन है, तो इतना तो चलता है बाजार में। हंसते खेलते रहिए, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।